उम्मीद के अनुसार सॉफ्ट ओपनिंग, 1 घंटा आधा घंटा आप देखिए बाजार में, आपको मोमेंटम वापस आता, पार्टिसिपेशन थोड़ा वापस आता हुआ धीरे धीरे दिखाई देगा। चंदन तपारिया, आपका ओपनिंग ट्रेड क्या होगा इस समय? देखिए, मैं ओपनिंग ट्रेड में एक एफएनओ और एक नॉन एफएनओ काउंटर की तरफ फोकस कर रहा हूँ। नॉन एफएनओ में मैं एक स्टॉक सजेस्ट करना चाहूंगा, लेमन ट्री। ये काउंटर मेरे रेडार में आया और यहाँ पे लगभग 50 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद में यहाँ पे ब्रेकआउट मिला है 122 123 के ऊपर। काफी अच्छा प्राइस सेटअप बन रहा है, इसलिए खरीदारी की सलाह यहाँ पे रहेगी। 120 का यहाँ पे सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 130 के टारगेट के लिए। उसके अलावा एफएनओ के तरफ फोकस करें तो मेरी तरफ से रहेगा यहाँ पे आईआरसीटीसी। रेलवे काउंटर और सीपीएसई स्टॉक्स में काफी अच्छा मूवमेंट है, तो आईआरसीटीसी पे खरीदारी की सलाह है। 882 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में लगभग 932 के टारगेट के लिए। ठीक है, आईआरसीटीसी शानदार पीएसयू बैंक है जो एफएनओ में है, ये ओपनिंग ट्रेड, और लेमन ट्री ओपनिंग ट्रेड। किरण जानी, आपका ओपनिंग ट्रेड क्या होगा? सो ओवरऑल जिस तरह के चार्ट पैटर्न यहाँ पे हमें दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि सन फार्मा के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। सन फार्मा में जिस तरह का एक कंसोलिडेशन पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है, मोमेंटम इंडिकेटर भी बुलिश जोन में 1260 के आसपास सन फार्मा अभी ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग करना चाहिए। 1250 है तो 1245 का आप एक शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस रखिए, एक एग्रेसिव बेट यहाँ पे ले सकते हैं, और 1290 95 तक के टारगेट आप सन फार्मा में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग। सन फार्मा, आज सुबह बताया था हमने कि डीआरएल का पूरा डिप वॉट हो गया। लुपिन में 2 बैक टू बैक अपग्रेड्स आए हैं, तो पूरा जो पैक है, सन, डॉक्टर रेड्डीज, लुपिन, सिप्ला, सन फार्मा हो गया, औरोबिंदो, इन 5 स्टॉक को आप नज़र में रखिए। यहाँ पे गेम होगा क्योंकि एक जैसे थोड़े सिमिलर बिजनेस मॉडल्स हैं, सब जेनरिक एक्सपोर्टर हैं यूएस पे, एक पे अपग्रेड, यानी बाकी कारोबारों में भी पुश मिलेगा। औरोबिंदो आपको 1100 की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। खुश बोरा, आपका ओपनिंग ट्रेड? अच्छा, यहाँ साइंट मुझे काफी अच्छा लग रहा है। 3-4 दिनों का फॉल था, लेकिन जो पिछले दिनों के लोज थे उसको नहीं ब्रेक कर रहा था, होल्ड करके एक अच्छा सा रिबाउंड यहाँ पे हमें देखने मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे साइंट पे एक नजर रखनी चाहिए। 2390 एंड 2440 के जो लेवल्स हैं, इनको अपना टारगेट बना के चलें। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है, जो आज के दिन का लो बना है करीब 2270 2280 के जो जोन्स हैं, इनको अपना स्टॉप लॉस लेके चले। तो साइंट मेरे रेडार पे है ऑन ओपनिंग। ठीक है, साइंट आपके रेडार पे। कपिल शाह, आपका ओपनिंग ट्रेड? जी, मैं यहाँ पे स्ट्रेटेजिक इंडेक्स देखता हूँ तो यहाँ पे देख रहा हूँ कि स्मॉल कैप, अल्फा 50, माइक्रो कैप स्टॉक्स काफी अच्छे चल रहे हैं। और दूसरा जो मैं सेक्टरल इंडेक्सेस देख रहा हूँ तो यहाँ पे फार्मा स्टॉक्स आज सबसे बेहतरीन मोमेंटम दी हुई है 1.25 से। तो अभी स्ट्रेटेजिक इंडेक्स और सेक्टर इंडेक्स का मैं कॉम्बिनेशन करता हूँ तो यहाँ पे एक स्टॉक मुझे देखने मिलता है, दैट इज ग्रेन्यूल्स। तो ग्रेन्यूल्स का स्टॉक स्मॉल कैप कंपनी भी है, फार्मा सेक्टर से भी बिलोंग करता है, और टेक्निकल स्ट्रक्चर भी काफी दिनों के रेंज बाउंड होने के बाद में आज ब्रेकआउट होते हुए देखने मिल रहा है। 418 के लेवल पे अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ से मैं अपसाइड मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ स्टॉक की। कहाँ न कहाँ पे 408 का हमें एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा, और ऊपर में 435 की अपसाइड पोटेंशियल हमें देखने मिल सकती है। कुछ और शुरुआती बिल्डअप मैं आपके स्क्रीन पे लेके आता हूँ। जरा एक बार ल्यूपिन को तो दिखाइए, साथ ही औरोबिंदो फार्मा को भी दिखाइए। इसका भी बिल्डअप ठीक है, हालांकि इसके अंदर बस एक ही प्रॉब्लम चल रही है, थोड़ा ओपन इंटरेस्ट नहीं बढ़ना इसका, तो मेरे को लग रहा है प्राइस एक्शन जल्दी जल्दी टिकेगा नहीं। जहाँ जहाँ ओआई अच्छा बन रहा है उस शेयर के साथ में देखो टाटा कंज्यूमर्स एक ठीक है। बस अभी तो कुछ एग्रेशन नहीं देखने को मिल रहा। ग्लेनमार्क पता करते हैं एक बार। खुश, जरा आप ग्लेनमार्क चेक करेंगे क्या? ग्लेनमार्क में थोड़ा पोजिशनली ट्रेड लूँगा, मेरे को ना लंबा रखना है ना मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर हूँ। So, Dimpy, on a slightly different note, before I answer Glenmark, अजय थोड़ी देर पहले मेंशन कर रहे थे स्टॉक पिकिंग के लिए इनको हमारी गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। अजय इन हाउस एक्सपर्ट जो हैं उनको अप्रिशिएट किया कि नहीं, कॉम्प्लीमेंट किया कि नहीं, मुझे नहीं पता, बट डिम्पी, व्हाट एन आइडिया सर जी। आप समझ गए। मैं जानता हूँ लास्ट वीक में मैं था दिसंबर के शो पे, और आप डंके की चोट पे कह रहे थे कि भाई आइडिया एक स्टॉक है जो सारे ट्रेडर्स जो है उनके रेडार पे होना चाहिए, और 14 रुपए से 17-18 तक की जो मूव आई है, आई थिंक काबिले तारीफ है। एंड आई थिंक ऑल कूडोज टू यू फॉर हाईलाइटिंग दिस टू ऑल व्यूअर्स एंड इवन अस फॉर दैट मैटर। सो ऑल कॉम्प्लीमेंट्स टू डिम्पी। अब जहां तक ग्लेनमार्क की बात है, वेल इट्स स्टॉक व्हिच इज अगेन वंस अगेन अ वेरी गुड स्टॉक आइडेंटिफाइड, क्योंकि स्लो ग्रेजुअल अप मूव है। 20 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके स्टॉक ने एक अच्छा सा जंप दिया था, बेस बना के ऊपर आया है। आज मेरे लिए एनकरेजिंग साइन ये है कि 865 870 का जो रेजिस्टेंस जोन था उसको ब्रेक करके उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो 900 तक के लेवल्स हैं जहां जिसको
जिसको ये इमीडिएटली टेस्ट कर सकता है, वो क्रॉस होते ही 930 का लेवल है ये इन प्ले आएगा। और जो आज के दिन का स्टॉप जो लो बना है करीब 855 860 का, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो अच्छा मूव था, स्टेडी ड्यू फॉर अ ब्रेकआउट, और वो ब्रेकआउट आज आया है। तो मोमेंटम प्ले के हिसाब से ग्लेनमार्क को बिल्कुल अपने रेडार पे रखना चाहिए। मोमेंटम प्लेस के अंदर होगा। देखिए 28-29 पॉइंट की गिरावट अभी भी आपको निफ्टी के अंदर दिखी है। मैं आपको ट्रस्ट बताऊँ, आपको ना बोर कर देगा ना, कि कल तो बोर किया ही किया और हो सकता है आज भी करे। और एक और चीज़, ये ना सपोर्ट पे जैसे ही पहुंचेगा ना, आपको फील गुड कराएगा कि मैं अब वापस ऊपर आने जा रहा हूँ, और रेजिस्टेंस से पहुंचने पर आपको फील बैड भी कराएगा। तो अगर आपको बीच का एरिया में ट्रेड करना आता है ना, जिसको हम शेकिंग ट्रेड कहते हैं, चर्निंग कहते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा मार्केट है ये। अगर आप एक तरफा होके काम करते हो, या मंदी देखते हो, या एकदम से तेज़ी देखते हो, तो फिर आपको कुछ दिनों के लिए इंडाइसिस को कुछ दिन मतलब आज के लिए तो कम से कम छोड़ ही दो, कल की फिर कल देखेंगे। जब सारे ट्रेड्स की बात हो ही रही है ना, तो एक शेयर मेरे को लग रहा है कि ये 2024 का शेयर बन सकता है। उस शेयर का नाम है येस बैंक। मैंने कल भी इसके बारे में क्लोजिंग में जिक्र किया था, और अजय ने आज ये सुबह एक बात बताई कि ये साल ना सिलेक्शन का है। ये साल आपको बहुत ही सेलेक्टिव स्टॉक्स रखने होंगे, इसलिए मैं अपनी लिस्ट में येस बैंक को जगह देना चाहता हूँ। बस मेरे को कंफर्मेशन लेनी है चंदन सर से। चंदन सर, ये नॉन एफ&ओ शेयर है येस बैंक, क्या 1 साल के लिए रखूं तो मेरा पैसा, मैं तो वैसे डबल एक्सपेक्ट कर रहा हूं, लेकिन अब डबल ना भी छोड़ो, 50% का गेन आ जाएगा सर। हाँ होगा तभी प्लस करेंगे, अगर आप ना बोलोगे ना प्लस भी नहीं करेंगे। डिम्पी, आप याद रखेंगे आइडिया, मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि हमें पूछते रहें। आप समझ लो कितना कन्विक्शन है। और 24 रुपए के हम पोजिशनल टारगेट आइडिया में दे चुके हैं। मुझे याद है कि मैं लगभग इस काउंटर को 10-11 रुपए से ट्रेक कर रहा हूँ 24 के टारगेट के लिए। ओके, अब हम यस बैंक की बात करते हैं। यस बैंक मेरे को लग रहा है सेटअप चेंज हुआ है। हालांकि यस बैंक में थोड़ा कन्विक्शन कम है कंपेयर टू आइडिया, बट मेरा ऐसा मानना है कि आप इसको 2-4 बार में एवरेज कर ले। लगभग 20 से 22 के बीच में एवरेज करें, ऊपर में 28 रुपए के टारगेट के लिए, और 28 का मतलब 30% अपसाइड होता है। आपको मैंने बताया था लुपिन को छोड़िएगा मत इस बार। इसका रीजन ये है, एक हफ्ते के अंदर 2 बैक टू बैक अपग्रेड्स आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए लुपिन में खुलने के बाद भी 4.5% आपको नजर आ रहा है, डेज हाई की तरफ जा रहा है, बाजार वहीं का वहीं है, लुपिन 5% ऊपर है। इसका इफेक्ट देखिए कहां पे हो रहा है। डिवीज को लेके आइए डॉक्टर साहब, इंटरडे डिवीज दिखाइए। मैंने आपको बताया था जितने भी टॉप के 4-5 स्टॉक्स हैं आपको उन पर नजर रखनी है। अकेला नहीं चलेगा लुपिन। ये लुपिन जो है अपने दोस्तों को साथ में लेके चलता है। डिवीज डेज हाई, ऑरोबिंदो फार्मा 1100 क्रॉस हुआ, 1110 क्रॉस हुआ। अब इस समय देखिए आइए ऑरोबिंदो फार्मा डेज हाई की तरफ जा रहा है, 1111 फ्यूचर्स हो चुका है इस समय। आप लेके आइए ग्लेनमार्क का नाम मैं बोलना भूल गया था, लेकिन ग्लेनमार्क भी तेजी से लुपिन के अपग्रेड के बाद, सेकंड अपग्रेड के बाद डेज हाई की तरफ जा रहा है। चंदन, ग्लेनमार्क का जरा चार्ट दिखाइए। पहले 700 क्रॉस हुआ, 800 क्रॉस हुआ, अब 900 की तरफ आ गया है। क्या ये 1000 की तरफ जाएगा क्या? अच्छा लग रहा है। और आप देखोगे रिसेंट में फार्मा काउंटर में अच्छा मूव देखने को मिल रहा है, और ग्लेनमार्क को मंथली चार्ट पे देखें तो एक पोलन फ्लैग का ब्रेकआउट हो रहा है, और कहीं ना कहीं थोड़ी सी लीडरशिप फार्मा काउंटर में आई है। तो बिल्कुल आप इसको ट्रेलिंग के साथ में रखें। 860 का ट्रेलिंग रहेगा, टारगेट 935 और 980 की तरफ बन रहा है। कुलबन राय जी, ये अपने कुछ ने TRIL का नाम आज फिर सुबह लिया था, डिस्क्लेमर के साथ लिया था। 245 TRIL आपको इस समय दिखाई दे रहा है 2.5% ऊपर। इनफैक्ट कुछ और स्टॉक से बात करें तो पिछले साल का टॉप मूवर टाटा ग्रुप का था टाटा मोटर्स। 800 हो गया, 800 क्रॉस हुआ, रुका नहीं है वहाँ पे। अगर हम टाटा मोटर्स को लेके आए, इनफैक्ट आज का नॉन फार्मा में बेहतरीन परफॉर्मेंस में से है, करीब 795 के आसपास ट्रेड कर रहा है। क्या ये 800-900 नेक्स्ट इसका पड़ाव बन सकता है कुछ? तो अजय, मैं लास्ट वीक एक स्टैटिस्टिक एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जहां पे FIIs का जो फ्रेश पैसा आया है। देखिए बैंकिंग इज अ गिवन थिंग, क्योंकि इंडेक्स में वेट्स काफी होते हैं। तो उसके बाद जो सबसे ज्यादा पैसा FIIs का आया है इन द लास्ट मंथ एंड हाफ, वो कैपिटल गुड्स एंड ऑटो एंसिलरीज में आया है। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस कि आप इन स्टॉक्स में एक अच्छा सा स्पार्क देख रहे हैं। एंड अगर हम ओवरऑल सेटअप देखें तो बहुत से ऐसे स्टॉक्स हैं जो एक अच्छा सा बेस बनाने के बाद एक राउंड ऑफ अपमूव आया था, फिर बेस फॉर्मेशन हुआ था इनमें से काफी सारे नामों में, और फिर से एक अपमूव शुरू हुआ है। टाटा मोटर्स ऑल्सो इज इन अ वेरी सिमिलर कैटेगरी। अगर आप पोजिशनल ट्रेड लेना चाहें तो 900 के हिसाब से मैं कहूंगा बिल्कुल ले सकते हैं। बाय द एंड ऑफ द ईयर दैट्स अ फेयर टारगेट फॉर दिस स्टॉक।
हालांकि जो रिसेंट मूव आया है उसके बाद मेरी जो आइडियल रणनीति रहेगी इसमें वो बाय ऑन डिक्लाइंस की रहेगी। तो कहीं भी 775 770 के जोन्स में मिले तो अक्यूमुलेशन शुरू कर सकते हैं, थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं, बट यहाँ से भी मोमेंटम प्ले के हिसाब से लिया जा सकता है। पोजिशनली 900 को आप जो आपने लेवल दिया उसी को टारगेट लेके चलें, और ऑन द डाउन साइड करीब 925 930 के सपोर्ट जोन्स हैं जो एज अ स्टॉप लॉस एक्ट करेंगे। कपिल, ये एक कैश का स्टॉक है, मिड कैप कैश का स्टॉक। पिछले हफ्ते इन्होंने एक फंड रेजिंग भी की है, JTL इंडस्ट्रीज। अब इन्होंने आज अपने Q3 के अपडेट शेयर किए हैं, काफ़ी मजबूत आए, 250 रुपये का भाव है, 4% ऊपर है, लेकिन ये रिलेटिवली अंडर परफॉर्म किया अपने स्पेस को। दूसरे स्टॉक्स कुछ पाइप वगैरह के देखिए, मन इंडस्ट्रीज को लेके आइए, पिछले हफ्ते करीब 10% तो थर्सडे फ्राइडे में ही चला था। इन दोनों के चार्ट चेक करके बताइए, एक चला हुआ है, एक नहीं चला है, एक मोमेंटम में है, एक दूसरा मोमेंटम में नहीं है। कपिल? ओके, जेटीएल इंडस्ट्री के जो चार्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं तो मोमेंटम तो काफी अच्छी है, और सुबह जिस नवरत्न शेयर्स में आपने मेंशन किया होता तो स्टॉक प्राइसिंग को आज अभी 5% ऊपर में है। स्टॉक का जो फ्लैग पैटर्न का डेली चार्ट में मैं देखता हूँ तो वहाँ पे एज अ ब्रेकआउट भी मैं इसको मान सकता हूँ। जो भी रिट्रेसमेंट आए हुए हैं और मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट करके प्राइसेस में ऊपर की और बढ़ोतरी हमें देखने मिली हुई है। 3 डिप्स का बॉटम फॉर्मेशन भी आया हुआ है, तो टेक्निकल स्ट्रक्चर ओवरऑल काफी सारे मल्टीपल एंगल से मैं देखता हूँ तो बुलिश मोमेंटम तो है ही। और मंथली चार्ट में भी 4 महीने की जो सुस्ती थी वहां से वो स्टॉक स्टार्ट ऑफ द मंथ में ही ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। तो ऑफकोर्स स्टॉक में एक अपसाइड मोमेंटम रहनी चाहिए, पोजिशनली बैट कर सकते हैं। और यहाँ पे स्टॉप लॉस थोड़ा सा ज्यादा रखना पड़ेगा क्योंकि 5% का आज गैप अप भी ओपनिंग हुआ है। जो इसका लो हमने देखा तो 435 के 235 के यहाँ पे, तो इसका हम स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। और ऊपर में स्टॉक प्राइस के कहां पे 265 से 270 के अपसाइड मोमेंटम देखने मिल सकती है। तो जो उसका लेगार्ड पैच था वो अभी खत्म हो गई, टाइम वाइज करेक्शन खत्म हो गई, प्राइस में अभी मोमेंटम बिल्ड हो रही है। आज एक्चुअली मार्केट में ना थोड़ा ट्रिकी है गेम का खेलना इस समय, क्योंकि आप देखें ना तो इंडाइसिस आपको राह दिखाएंगे, ना ही अलग अलग स्टॉक्स की अभी लीडरशिप क्लियर हुई है। एक चीज़ बहुत क्लियर है आज डाटा से कि आज का दिन फार्मास्यूटिकल्स के नाम रहने वाला है। आपका बताऊं, अगर आप प्राइस एक्शन और ओपन इंटरेस्ट एक्शन से चेक करें ना, शीट है, सभी डेरिवेटिव एनालिस्ट के पास होती है, आपके पास भी होगी। आप पहला शेयर ल्यूपिन, दूसरा ग्लेनमार्क, तीसरा ग्रेनुलस, चौथा डिविस, पांचवा और उसका छठा शेयर बायोकॉन है, उसका फिर एक शेयर अपोलो अशोक लीलैंड को छोड़ के फिर से सिंजिन है। तो आज का दिन ना फार्मास्यूटिकल्स की जो बढ़त आई है ना, ये बिल्डअप ताज़ा खरीदारी की है। तो आज फ्रेश राउंड ऑफ बिल्डअप है। आप देख पा रहे हो कि सभी में प्राइस एक्शन क्या ज़ोरदार है और परसेंटेज में भी अच्छे चले हुए हैं और ये वॉल्यूम के साथ चल रहे हैं। इसलिए यहाँ छोड़िए, आप दूसरे चैनलों में भी जाके चेक करेंगे ना, वो सभी बोल रहे होंगे ल्यूपिन लो, ग्लैन लो, क्योंकि डाटा ऐसा बता रहा है। खैर, एनी हाउ, नॉन फार्मा में से एक जो शेयर है वो अशोक लीलैंड है। ये धीरे धीरे थोड़ा कैचअप कर रहा है अपने बड़े प्लेयर टाटा मोटर्स को देखते हुए। तो क्या ये 200 के पार हो जाएगा अशोक लीलैंड? चंदन सर, एक बार आपका व्यू चाहिए इस पे, अशोक लीलैंड। व्यू है, इनफेक्ट खरीदारी की हम सलाह दे रहे हैं। यहाँ पे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है, 6-7 दिन से कंटिन्यूसली हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है, तो 184 के सपोर्ट से आप पोजीशन रख सकते हो, ऊपर में 195 से लेकर 200 तक के टारगेट के। ठीक है, 195 से 200 तक के टारगेट हैं। आज मोमेंटम दिख रहा है, लेकिन एक स्टॉक नहीं हुआ है रेडार पे, वो भी साइलेंटली चल रहा है, वो है पिरामल फार्मा। पिरामल फार्मा आज 140 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। लेके आइए आज का चार्ट और पिछले 1 महीने 3 महीने का चार्ट, तो आपको नजर आएगा। ये कैश का जो काउंटर है चंदन, पिरामल फार्मा, आपको क्या इसके अंदर यहां से भी जूस नजर आता है? तो आपने पिरामल फार्मा की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव मूव है, कहीं ना कहीं ब्रेकआउट यहाँ पे बन रहा है। पिछले 5 दिन का कंसोलिडेशन कंप्लीट हुआ है, तो यस, अप मूव बनना चाहिए। 130 से 150 का सपोर्ट है 150 के टारगेट के लिए। बाय करिए 150 के टारगेट के लिए, 137 पे आप लगाइए इसके अंदर स्टॉप लॉस। कुछ एक स्टॉक आपसे पहले भी डिस्कस करते आए, अच्छा मूवर भी है, लेकिन उनका फंडरेज चल रहा है, शायद इसकी वजह से एक्शन नहीं मालूम हमें। पिछले महीने अनंतराज में प्रमोटर ने 50 करोड़ डाले और निमिष भाई के एक एंटिटी ने भी पैसा डालते हुए नजर आए थे। 307 का भाव अनंतराज में, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे?
अच्छा, यहाँ पे एक अच्छा बेस जो बना है पिछले कुछ दिनों में, वो है 295 के आसपास का। वहीं से स्टॉक रिबाउंड कर चुका है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 295 को स्टॉप लॉस लेके स्टॉक को राइड करें। अब देखिए, टिपिकली ये ओवरहीटेड टेरिटरी में होता है, तब हम कहते हैं कि थोड़ा सा वेट करें, थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करें। लेकिन अगर आप देखें तो पिछले कुछ महीनों से, कुछ हफ्तों से ये इसी ओवरहीटेड टेरिटरी में चला आया है, बना हुआ है। तो आई थिंक दिस इज द न्यू नॉर्मल फॉर दिस स्टॉक। तो यहाँ पे ऐसा कोई मेजर संकेत नहीं है कि क्रैकडाउन आएगा। 295 का एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, उसी के आसपास मेरे ख्याल से स्टॉप लॉस बना के राइड करें। 325 एज अ फर्स्ट टारगेट आपके लिए यहाँ पे एक्ट करेगा। वो क्रॉस होती 340 का दूसरा लेवल जो है आपके लिए इन प्ले आ जाएगा। सो ओवरऑल सेटअप बहुत ही पॉजिटिव है। 20 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके स्टॉक बार बार ऊपर मूव करता है। सो ऑन दी होल द सेटअप पॉजिटिव। 295 इज वेयर आई वुड प्लेस माय स्टॉप लॉस।